हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम देखेंगे कि आपको वेडिंग्स पे किस तरह मेकअप करना है। आप डे वेडिंग में जाते हैं, रात की शादियों में जाते हैं, तो ये दोनों ही लुक्स मैंने क्रिएट किए हैं कि आप सुबह किस तरह तैयार हो सकते हैं, आप रात को किस तरह तैयार हो सकते हैं। तो आप दोनों तरह की वेडिंग एक साथ भी अटेंड कर सकते हैं। दोनों तरह की वेडिंग आप अगर अलग अलग भी चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल लुक है। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आपको कैसे रेडी होना है, डे वेडिंग लुक और नाइट वेडिंग लुक। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें मैंने ये पहला लुक जो है ये है आप डे वेडिंग के लिए कैसे कर सकते हैं, और जो दूसरा लुक है वो है आप अगर कोई वेडिंग रात की है तो आप उसमें कैसे रेडी हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमर लगा रहे हैं। ये पोर करेक्टर प्राइमर है। आप कलर बार का भी ट्राई कर सकते हैं, आप लॉरियल का भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइमर है मार्केट में, आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे, आपकी स्किन प्रॉब्लम को जो रिड्यूस कर सके, हम वो प्राइमर यूज़ करेंगे। हमें स्किन में प्रेस करना है अच्छे से ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाए। तो दिन की शादियों में आप अपना कैसा लुक रखेंगे, ये हमारा पहला लुक होगा। और दूसरा लुक होगा कि आपके अगर रात की शादी है, आपको रात की शादी अटेंड करनी है, तो वो लुक कैसा होगा, वो हमारा सेकंड लुक होगा। तो हम पहला लुक कर रहे हैं। तो अब मैं प्राइमर के बाद फाउंडेशन पे चलती हूँ। फाउंडेशन के लिए मैं मेबलिन फिट मी पोरलेस यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके ज़्यादा पिंपल्स हैं, स्कार्स हैं, तो आपको लॉरियल इनफैलेबल यूज़ करना चाहिए। उसमें बहुत सारे शेड्स भी हैं, तो आप देख सकते हैं आपकी स्किन को कौन सा मैच कर रहा है और आप वो यूज़ कर सकते हैं। वो मैक्सिमम कवरेज देता है। मैं थोड़ा लाइट रखती हूँ क्योंकि वो कुछ भी हो, वेडिंग है और डे वेडिंग है तो आपको स्वेटिंग होगी ही, और बार बार फिर टचअप मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा बेस जो थोड़ा लाइट रखती हूँ, ज़्यादा हेवी कवरेज नहीं रखती हूँ। अब हम फाउंडेशन को डैप करेंगे। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है हमें। अब हम कंसील और कंटूर की तरफ चलते हैं। तो कंटूर और हाईलाइट के लिए मैं ये कंटूर और हाईलाइट के लिए मैं ये एले प्रो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी स्किन से 1 से 2 लाइट शेड है। आपको स्किन मैचिंग शेड नहीं लेना है, आप हाईलाइट कर रहे हैं तो। आप इसे प्रेस करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट आता है और आप इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब कंटूरिंग के लिए मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से ये कॉन्टोर कलर ले रही हूँ, जो कि ये डार्क ब्राउन शेड है। अब सब कुछ ब्लेंड कर लेंगे। अब हाईलाइट को सेट करने के लिए मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और ये ओरिफ्लेम का द वन लूज़ पाउडर। हमें इसे दूसरे क्लीन ब्रश से यूज़ करना है। तो यहाँ मैं ये ब्लश ब्रश जो है इससे सेट करूँगी। जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हमें निकाल लेना है, और बहुत थोड़ा अमाउंट एक बार में, बस हमें स्किन में प्रेस करना है ताकि हमारा फाउंडेशन सेट हो जाए और कंसीलर में क्रीज ना बने। अब कंटूर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सवाना का ब्रॉन्ज़र। इससे जो हमने कंटूर किया है उससे इस कंटूर शेड से, इस ब्रॉन्ज़र शेड से हम सेट करेंगे। अब हम ब्लश के लिए चलते हैं। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, जो है स्ट्रीट वेयर की वेरी वैम्पायर। मुझे ये बहुत पसंद है। एक्चुअली आप जब लिपस्टिक को ब्लश की तरह यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी देती है और वो ज़्यादा देर तक रहती है, मूव नहीं होती है। तो आप स्माइल करें और बस लिपस्टिक टैप करें, और अब इसे फिंगर्स से ब्लेंड कर लें। तो देखा आपने कितनी जल्दी कितना ब्लश आया है। तो मुझे ये बहुत पसंद है, ऐसा नेचुरल ब्लश। अब भले ही इसे सेट करने के लिए आप अपना कोई भी ब्लश हल्का सा एक वाइप कर दें, तो ये ज़्यादा देर तक स्टे करेगा और ये मूव नहीं होगा अपनी जगह से।
वरना फेड हो जाता है आपका मेकअप धीरे धीरे, और फिर आप टचअप करने जाते हैं तो आपको सब कुछ फिर से करना पड़ता है, तो वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ब्लश। अब हाइलाइटर के लिए फिर से मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये है मिस क्लेयर का सिल्वर ग्लॉस। आपको कुछ भी प्रोडक्ट की डिटेल्स देखनी है तो उनका लिंक आप नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने सारे लिंक शेयर किए हुए हैं। तो अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहाँ जाकर चेक कर लें। ये लिपस्टिक लिया मैंने और अपने हाई पॉइंट पे टैप किया, ज़रा सा यहाँ, ज़रा सा यहाँ, और ये हो गया। अब इन सब कुछ ब्लेंड करना है, हम हाथ से वर्क करेंगे। ये लिपस्टिक बिल्कुल लिक्विड हाइलाइटर की तरह है। एक्चुअली ये ग्लॉस है, आप इसे लिपस्टिक नहीं कह सकते। बस आपको फिंगर टिप से डैप करना है। अब अपने पाउडर हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई लाइट शिमरी गोल्डन शेड की लिपस्टिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे ये लिक्विड ग्लॉस एज अ हाइलाइटर यूज़ करना बहुत पसंद है। तो ये हो गया हमारा फेस। आप चाहें तो आप अपना पाउडर से हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, बट वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेचुरल वेडिंग के लिए मैं थोड़ा सा ग्लोई, थोड़ा सा ड्यूई फिनिश रखना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे स्टॉप करूँगी फेस मेकअप, और अब हम आइज़ की तरफ चलते हैं। तो आइज़ के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले हमें बेस शेड लेना पड़ेगा। तो बेस शेड के लिए मैं ये फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ब्लेंडिंग ब्रश है ये एक्चुअली। तो सबसे पहले मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा शिमरी ऑरेंज, ये दिख रहा है ऐसा है, बट मैंने इतना लिया है। आप देखेंगे ये बहुत ही नेचुरल दिखेगा। ये मैं इसे एक्चुअली ट्रांजिशन कलर की तरह यूज़ कर रही हूँ। मैंने उतना सा अमाउंट लिया था और मैंने दोनों आइज़ में डिवाइड कर लिया। तो इस पैलेट की ख़ास बात यही है कि इसके कलर्स बहुत पिगमेंटेड है। स्मूथ ब्लेंडिंग के दिखाने के लिए हम ये ट्रांजिशन कलर यूज़ करते हैं। अब मैं थोड़ा सा रेड यूज़ करूँगी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। वो है ये वाला, बहुत हल्का सा यूज़ करूँगी क्योंकि ये डे लुक है। तो आप जैसे ही हैवी जाते हैं अपने आइज़ पे या लिप्स पे तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा दिखता है। तो कॉर्नर्स पे करूँगी और उसे हम आगे मूव करेंगे। तो ये मैंने क्रीज पे वर्क किया है। अब मैं एकदम न्यूट्रल सा गोल्ड कलर लूँगी। आप ऐसा करें कि एक फ्लैट ब्रश लें, फ्लैट ब्रश में, और ये स्किन सा गोल्डन कलर है ये वाला, तो मैं ये पूरे लिड्स पे लगाऊंगी, दोनों लिड्स पे ये आपको लगाना है। मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा आपके ड्रेस का हिंट रहे आपकी आइज़ पे और थोड़ा सॉफ्ट लुक रहे, उसके लिए मैंने स्किन गोल्डन कलर पूरे आइज़ पे किया है। क्योंकि ये डे लुक है तो आप ज़्यादा हैवी नहीं जा सकते, मतलब आप टोटली जा सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो उतना लाउड मेकअप कैरी करने के लिए, पर एक्चुअली डे वेडिंग में सॉफ्ट लुक बहुत अच्छा दिखता है। अब मैं ये सेम गोल्ड कलर सेंटर में लगा रही हूँ, लोअर लिड के सेंटर पे, और इनर कॉर्नर में मैं अलग से हाइलाइटर नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये शिमरी है थोड़ा, तो मैं सिर्फ इसे ही यूज़ कर रही हूँ। और वो जो रेड शैडो था वाला ब्रश लेकर थोड़ा सा लोअर लिड में हम लगाएंगे ताकि हमारी आइज़ मैच कर जाए, ऊपर और नीचे से सिंक दिखना चाहिए आपकी आइज़ में, दोनों ही ऊपर और नीचे की सिंक। तो ये हो गया शैडो पार्ट। अब हम चलते हैं लाइनर की तरफ। अगर आप काजल पर्सन नहीं है तो सिर्फ आप लाइनर लगाइए और आप स्किप कर सकते हैं। लाइनर हो गया ये,
अब सेम दूसरी आई पे। तो ये लाइनर हो गया। अब काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक। मैंने लाइनर के लिए मेबलिन हाइपर ग्लॉस यूज़ किया था। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है, तो डे वेडिंग में जब आप बहुत स्वेट करेंगे और आपको बार बार टचअप करना पड़ेगा तो थैंक गॉड आपको लाइनर तो एटलीस्ट टचअप नहीं करना होगा। हम ऊपर की वाटर लाइन टाइट लाइन करेंगे और थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ बस लगाएंगे। हमें सिर्फ शेप देना है आईज को। जो मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ वो है मेबलिन द फॉल्स पुश अप ड्रामा। इससे आपको फेक लैशेस की ज़रूरत नहीं होगी। एक्चुअली डे वेडिंग बहुत टायरिंग होती है, तो वेडिंग कोई भी हो बहुत टायरिंग होती है। आप फॉल्स चीज़ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हैवी है आपकी आइज़ के ऊपर, जो लोग यूजुअली नहीं लगाते हैं और आप कभी कभी वेडिंग पे मेकअप करते हैं तो ऑब्वियसली आप फॉल्स चीज़ नहीं लगाएंगे। तो ये उनके लिए बेस्ट मस्कारा है। डे में मैं थोड़ा लाइट एक्चुअली अट्रैक्शन थोड़ा कंसंट्रेट कर रही हूँ आइज़ पे। तो आप ये कर सकते हैं कि आप ग्लिटर लाइनर है अगर आपके पास तो एक ब्लिंक ऐड हो सकता है। तो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का ग्लिटर लाइनर। इसका शेड जो है वो है सिल्वर, तो ये वो सिल्वर लाइनर है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी ग्लिटर लाइनर है तो थोड़ा और एक शाइन ऐड करने के लिए ये बहुत अच्छा है। मैंने सेंटर में लगाया है और अब मैं उसे फिंगर से डैब कर रही हूँ ताकि थोड़ा नेचुरल। तो आप एक देख रहे हैं शाइन आ गया है नया, एक आइज़ को और लाइफ मिल गई है और ये प्रॉपर वेडिंग लाइफ दिख रहा है। और लिपस्टिक के लिए मैं सेम लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, वही स्ट्रीट वेयर की वेरी वेम्पायर, जो कि मेरे ड्रेस से थोड़ी मैच कर रही है। एक्चुअली ना मेरा ड्रेस एकदम रेड है ना एकदम कॉरल है, तो ये वैसा ही मिड शेड है। और मैं बहुत लिप्स को बहुत लाइट रखूँगी क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी लाउड किया है। आपने देखा मैंने कितना लाइट रखा है और इसे थोड़ा और लाइट कर देती हूँ। आप अगर दिन भर में खाएंगे और आप बहुत जल्दी लिपस्टिक अपनी सारी ख़त्म कर लेते हैं तो आप इतना रख सकते हैं, आपके ऊपर है पूरा। मैं थोड़ा और लाइट रखूँगी। तो ये लिपस्टिक हो गई। पर हाँ, सबसे मेन है अभी जो बचा है वो है आईब्रोज। तो आईब्रो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कैमलिन की आईब्रो पेंसिल। इसमें इस तरफ ब्रश है और ये पेंसिल सॉर्ट ऑफ है, आपको उसको शार्प करना पड़ेगा। इस तरफ एंड है, आप इसे इस तरफ लगा दें तो आपको ज़्यादा स्मूथली वर्क करते बनेगा। पहले आपको अपनी आईब्रोज ब्रश करनी है तो ताकि जो भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन या कंसीलर है आपके आईब्रोज पे वो क्लीन हो जाए। और उसके बाद आपको नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर की तरफ नहीं। और फिर ब्रश यूज़ करना है ताकि उसका एप्लीकेशन एकदम नेचुरल दिखे। और आपको स्ट्रोक्स देने हैं, लाइन नहीं बनानी है वरना वो बहुत ज़्यादा शार्प दिखेगा। ये हो गया, इस तरफ हो गया, इस तरफ बचा है। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़े इधर हेयर्स रहने देंगे। अगर आपको ज़्यादा खाली लगता है तो एक दो स्ट्रोक दें और फिर ब्रश करें। नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और बाकी अंदर की तरफ स्ट्रोक्स देंगे, उसी से नेचुरल फिनिश आएगी। और सब कुछ इवन आउट करने के लिए आप ब्रश करें आईब्रोज को। तो ये हो गया मेरा डे लुक। थोड़ा कलरफुल है बट हाँ, आप डे पे हाँ पर आप डे पे पूरी टोटली जा सकते हैं कलरफुल लुक पे। अब मैं हेयर्स को करूँगी थोड़ा सेट करूँगी। मेरे एक्चुअली हेयर्स जो हैं ये इतने कर्ल हैं, तो मैं आज एलोवेरा जेल को एज अ हेयर जेल यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने एलोवेरा जेल लिया
और जो मेरे कर्ल्स हैं मैं उसे ही डिफ़ाइन करूँगी। आप हमेशा ध्यान रखें कि जो डे वेडिंग होती है इसमें आप अपने हेयर टाइप के ऑपोजिट ना जाएं, क्योंकि सन होता है, स्वेटिंग होती है इतनी, और अगर हल्की बारिश हो गई, अगर बारिश का मौसम है और बारिश हो गई तो फिर आपके बाल ख़राब होने ही हैं, आप अगर कुछ भी हेयर स्टाइल करें। इसलिए कोशिश करें जो आपका नेचुरल हेयर टाइप है उस पर स्टिक करने के लिए, तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो मैं ऐसा कर रही हूँ इससे और कर्ल को डेफिनेशन मिलेगी और एलोवेरा जेल उस कर्ल को सेट कर देगा। आप चाहें तो आप बाल खोल कर भी रख सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करती हूँ खोल कर रखना। तो मैं ये सारे कर्ल्स उठाकर पहले क्लच करती हूँ। अब थोड़ा पफ अपना सेट कर लें। मेरे सामने के बाल छोटे हैं और कर्ली भी, तो थोड़ा उन्हें मुझे पिन करना पड़ता है। अब सारे बाल उठाकर मैं उस क्लच की बाजू पूरा रैप कर दूंगी। तो इससे आपका जूड़ा बड़ा भी दिखेगा और उसको एक बॉडी मिल जाएगी और वो ज़्यादा स्टे भी करेगा। उसे अब मैं पिन कर रही हूँ। जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपको पिन फिक्स करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं। और ये हो गया आपका एक मेसी बन काइंड ऑफ। तो ये था डे लुक। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा शाइनी है, थोड़ा सॉफ्ट है, ज़्यादा नहीं, बट हाँ उस पर आपके कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैंने लिप्स बहुत कम रखे हैं, बहुत ज़्यादा लो रखे हैं, तो क्योंकि मैंने आइज़ पे रेड यूज़ किया है, मुझे ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं पसंद है, तो मुझे ये परफेक्ट लुक लगता है डे वेडिंग के लिए। अब आपने ये डे लुक किया है, अब आपको रात की शादी है और आपको जल्दी से मेकअप चेंज करना है। आप पूरा फुल फेस नहीं कर सकते, तो ये सबसे इजी तरीका है। अब मैं ये ब्लैक ले रही हूँ क्योंकि मेरे ड्रेस में ब्लैक है। आपके ड्रेस में कुछ तो डार्क शेड होगा ही, कुछ ब्राउन होगा, और अगर नहीं भी है तो आप टोटली ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये ब्लैक लेकर हल्का स्मोकी आई करूँगी। ये रेड को रहने देंगे। मैं इनर कॉर्नर पे भी कर रही हूँ और इसे हल्का सा आर्च पे लेकर आएंगे। इससे आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा और बहुत जल्दी आपका लुक चेंज हो जाएगा। एक फ्लैट ब्रश लेकर, सेम ब्लैक लेकर मैं यहाँ पैट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा और कलर पिगमेंट चाहिए उधर दोनों कॉर्नर्स पे, दोनों आईज के। अब जो हमने नॉर्मल ब्लेंडिंग ब्रश लिया था उससे थोड़ा एजेस हम सॉफ्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा और शेप डिफाइन कर रही हूँ। अब आईब्रोज का जो ब्राउ बोन है वहाँ पे हाईलाइट करेंगे हम। तो जो लाइटेस्ट शेड होगा आपके आई शैडो पैलेट में, मैं यहाँ पे ये स्किन गोल्ड ले रही हूँ। इसमें थोड़ा शिमर है क्योंकि, तो आप ऐसा कोई शेड लेकर अपनी आईब्रोज के नीचे लगाएं, इससे और क्लीन लुक आएगा। उससे इनर कॉर्नर पे भी लगाएं। अब ब्लेंडिंग ब्रश लेकर सारी हार्श एजेस को स्मूथ कर लें। अब जो थोड़ा फॉल हो गया है अगर, तो आप जो फाउंडेशन ब्रश था उससे लेकर क्लीन कर लें एक बार। और बाकी तो फेस मेकअप वैसा ही है मेरा। आप चाहें तो थोड़ा और शिमर ग्लिटर ऐड करने के लिए
ऐसा कर सकते हैं कि वो ही ग्लिटर लाइनर लेकर, या तो आप विंग लाइनर कर लें जो आपने ब्लैक लगाया है। मैं यहाँ पे थोड़ा और शिमर ऐड कर रही हूँ, इससे थोड़ा रात के वक्त और थोड़ी शाइनिंग आएगी। इसे फिंगर्स से ब्लेंड कर लें, और आप चाहें तो वो लाइनर को थोड़ा अपनी आईज के सेंटर में भी लगा सकते हैं। इससे आपका थोड़ा और आईज आपकी स्पार्कलिंग लगेंगी। तो ये आईज हो गई। आप इसके बाद अगर आपका मस्कारा थोड़ा मूव हो गया है या आपको थोड़ा और डिफाइन करना लैशेस, तो आप एक और कोट कर लें मस्कारा का। ये मैंने कर लिया। तो ये आईज कंप्लीट हो गई है। अब हम लिप्स पे चलते हैं। लिप्स के लिए अब आप टोटली लाउड जा सकते हैं क्योंकि ये नाइट वेडिंग है। तो लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है मेबलिन कलर शो का बोल्ड क्रिम्सन, कि मेरा फेवरेट रेड है। आप अगर और रेड ट्राई करना चाहते हैं तो आप 9 to 5 का रेड कोड भी ट्राई करें, वो मुझे बहुत पसंद था। मतलब जब मुझे वो रेड पसंद था तो मैं कोई और रेड नहीं लगाती थी। तो मैं, आप चाहे तो लिप्स बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट रख सकते हैं, ये भी लुक बुरा नहीं है। आपने आईज इतना हैवी किया है तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं कि आप रेड लिप जा रहे हैं। बट हाँ, रात का वक्त है तो आप थोड़ा और लाउड कर सकते हैं। तो ये हो गया नाइट वेडिंग लुक। आई होप आपको भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और आगे ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।